हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हो और इस बार रेलवे में जॉब निकाल के ही रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भरत सर के साथ भारतीय रेल का सफर करते हैं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लास्ट जहां पे हम लोग क्वेश्चन छोड़े थे वहां से हम लोग आज का पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन का पिटारा खुलने वाला है आज। देखिए पहला क्वेश्चन, और आशा करते हो इसको मैंने होमवर्क दिया था। तो मुझे बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन ऑलरेडी घर पे देख के उसका आंसर निकाल चुके हो। बताओ कौन कौन, बताइए। कोई नहीं, वाह, ऐसे कैसे भारतीय रेल में जॉब मिलेगा रे। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया ए ब्लू, वायलेट और रेड जो पिगमेंट होता है। बात समझ में आ गया। ये ब्लू, वायलेट और रेड जो पिगमेंट होता है, क्लियर है, वो प्लांट में मिलता है ऑब्वियसली। ठीक है, ये फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति के कारण। देखेंगे जो पेड़ होता है ना, जो पौधा होता है, उसमें भैया क्या होता है, नीला, बैंगनी और लाल कलर का जो पिगमेंट होता है वो किस लिए मिलता है। बताओ किसके प्रेजेंस के कारण। तो हमारे सामने कुछ कुछ ऑप्शन है। एक कैरोटीन हो गया, समझ में आ गया। एक क्या हो जाएगा बच्चों लोग, पढ़ लो एक बार। कैरोटीन हो गया, एंथोकाइनिन हो गया, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्लोरोफिल नाम तो सुने होंगे कहीं ना कहीं, तो बताओ क्या क्लोरोफिल इसका आंसर होगा। देखो क्लोरोफिल मेनली किस में काम आता है। क्लोरोफिल बचपन से पढ़ते आ रहे, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण क्या होता है भाई, यहां पे देखो कुछ भैया क्लोरोफिल के बारे में अगर देखेंगे, देखो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है। पहली बात क्या होता है, कोर है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट, कोर पिगमेंट है। ये चाहिए ही चाहिए, बात समझ में आ गया। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस तो पता होगा क्या होता है, पता है ना। जैसे कि भैया पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, अपना खाना खुद ही क्या करते हैं, बनाते हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। बताओ बच्चों लोग, हम लोग खाना बनाते हैं या फिर खाना, क्या हम लोग, बताओ हम लोग इंसान हैं, क्या हम लोग खाना बनाते हैं। आंसर दो। इस क्लास में कौन कौन खाना बनाते हो, हाथ उठाओ। अरे हाथ मतलब कमेंट में लिखो। यस यस यस, गलत बच्चों लोग, हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है। बनाते तो पेड़ पौधा है, उससे लेके हम लोग पकाते हैं उसको। यहां पे देखो बच्चों लोग, क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन कलर। बात समझ में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम लोग भैया, ये देखो इसमें ये क्या है भाई, ये है क्या चीज। ये भी कहीं ना कहीं हमको चाहिए किसके लिए, लाइट को। किसके लिए बच्चे लोग, लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए। मतलब समझ में आ गया, लाइट को जो ट्रैप करेंगे हम लोग किसमें, फोटोसिंथेसिस के टाइम लाइट को जो ट्रैप करेंगे उसके लिए हमको ये वाला पिगमेंट चाहिए। बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी कैंसिल हो गया, कहीं ना कि हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों लोग, पूछा क्या गया है, ये देखो अगर एंथोकाइनिन होगा, अगर ये होगा तो कौन सा कलर देगा वो, ब्लू, वायलेट, रेड। और कैरोटीन होने से येलो, ऑरेंज और रेड। पूछा क्या गया क्वेश्चन, पूछा क्या गया, ब्लू, वायलेट, रेड। बताओ, ब्लू, वायलेट, रेड, ब्लू, वायलेट, रेड, ब्लू, वायलेट, रेड, ब्लू, वायलेट, रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लू, वायलेट, रेड। सो एंथोकाइनिन पिगमेंट के कारण ये कलर हम लोगों को पेड़ पौधा में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ। एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिए होंगे बच्चे लोग। चलिए इसको याद करने का प्रयास करना। क्लोरोफिल तो याद हो ही गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है बच्चे लोग। तो ब्लू, वायलेट, रेड और येलो अगर बात करेंगे हम लोग, बात समझ में आ गया। एक चीज देखो ना यहां पे, ए बी, इसको ऐसे याद कर लो। बात समझ में आ गया।
BVR, PVR जाते हो, PVR मूवी देखने के लिए, PVR जाते हो ना मूवी देखने के लिए, PVR, इसको B कर लो, BVR, B से क्या होगा हमारा ब्लू होगा, V से वायलेट होगा और रेड होगा, BVR, PVR से BVR याद कर लो, बात समझ में आ गया। और A के बाद B आता है, इसको ऐसे याद कर लो, A के बाद B आता है, A के बाद B आता है, PVR, BVR, PVR, BVR, बात समझ में आ गया। और बाकी जो बचा तो बचा, ये तो बाय डिफॉल्ट याद हो गया, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, तो बाकी ये याद कर लेना। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ू। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं? चलिए तो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। भैया क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे लोग? एंडोथर्मिक इन नेचर। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? भैया एंडोथर्मिक का मतलब क्या? देखो एक बार हिंदी में भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सदैव उष्मा शोषी होता है? उष्मा को भैया शोषण करने वाला, यही तो होगा ना कहीं ना कहीं। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? उष्मा को शोषण करेंगे। मतलब अगर गर्मी है, गर्मी को अगर मैं शोषण कर लूं तो बताओ कूलिंग इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा? जस्ट इमेजिन करो, बात समझ में आ गया? अगर गर्मी को मैं ले लेता हूं तो भैया गर्मी तो मेरे अंदर आ जाएगा, तो आसपास में कूलिंग इफेक्ट होगा। तो भाई कहने का मतलब यही है कि भैया एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? पहली बात, एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडोथर्मिक देखो लिखा क्या है, दो टाइप का रिएक्शन मिल लेता है यहाँ पे, एक एंडोथर्मिक और एक क्या होगा बच्चों लोग? एक्सोथर्मिक। एक एंडोथर्मिक और एक क्या होगा? एक्सोथर्मिक। देखो एंडो मैंने क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं एंडोथर्मिक था, उष्मा शोषी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को, ये एब्जॉर्ब करता है किसको? हीट एनर्जी को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। बात समझ में आ गया? मतलब आसपास का जो एरिया है ना, उसमें से क्या करते हैं? उष्मा को भैया लेगा इस टाइप के रिएक्शन में। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक देखेंगे क्या होगा? एक्सोथर्मिक एक रिलीज करेगा हीट, रिलीज करेगा हीट। बात समझ में आ गया? अगर कहीं जा रहे हो, कहीं रास्ते से घूमते घूमते कहीं चले गए, अचानक से ए भाई ये तो गायब हो गया, टेक्नोलॉजिया आ गया, टेक्नोलॉजिया। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं जा, टेक्नोलॉजिया अभी ठीक है, अच्छा मिटाना ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा ये बात है, अब देखो टेक्नोलॉजिया, देखे हो विनोद कैसे टेक्नोलॉजी का नाम करके क्लास को गुमराह किया जा रहा है। देखो बच्चे लोग, अगर कहीं घूमने गए मान लो, ठीक है, अचानक से तुमको ये दिख गया एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब मैं मान लो एक्स जो बॉस है, जिसके ऊपर दिमाग बहुत खराब है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अतीत में जो बॉस था, मान लो कहीं काम करते हो, बात समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? बात समझ में आ गया, मैं उसके बारे में बात हो रहा हूं। जब इनको देखोगे तो क्या होगा? रिलीज होगा, हीट होगा क्या नहीं होगा? बॉडी से क्या होगा? दिमाग गर्म होगा क्या नहीं होगा? तो भैया एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट रिलीज होगा। जब हीट रिलीज होगा तो क्या होगा? सराउंडिंग्स क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? क्लियर है? मैं एग्जांपल लिख दूंगा सारा, ठीक है, फिलहाल के लिए देख लो। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ बच्चा लोग, सीधी बात, ठीक है। पहला वाला देखो, बोला क्या? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है? ठंडा इफेक्ट होगा, गर्मी इफेक्ट होगा? ठंडा होगा। बात समझ में आ गया? तो भैया यहां पे लिखा क्या है? देखो कभी कभी हिंदी वाला वर्ड जो होता है ना, इंग्लिश से इजी हो जाता है, और कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी से इजी हो जाता है। तो भाई यहां पे एक बार देख लो अच्छे से, क्या देखना है भाई? पहला क्या बोला गया? कंबस्शन रिएक्शन, यही तो बोला गया है, दहन। दहन, बात समझ में आ गया? अगर किसी चीज का दहन करोगे, बताओ एनर्जी रिलीज होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, या
ऊष्मा लगेगा, मतलब गर्मी लगेगा। बताओ एक बार। तो भैया सीधी बात अगर बात करेंगे, वो हीट रिलीज करेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर हीटिंग इफेक्ट होगा, समझ रहे हो विनोद? देखे हो विनोद? बच्चा लोग, अगर ये हीटिंग इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? वाह, आया समझ में। नेक्स्ट बच्चा लोग, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, बात समझ में आ गया? डिकम्पोजिशन होता क्या है अगर बात करें हम लोग, ठीक है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एक एग्जांपल ले लेते हैं। बात समझ में आ गया? मान लो किसी चीज को तोड़ना है यहां पे, मतलब एक एग्जांपल ले लो, H2O। इसको अगर क्या करोगे बच्चा लोग, अलग करोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। और क्या बनेगा? हमारा ऑक्सीजन। अलग होगा क्या नहीं होगा? अलग होगा क्या नहीं होगा? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? आप देखो बच्चे लोग, ठीक है, तो इसको अगर अच्छा इसको बैलेंस करना है तो कर लो। देखो भैया उतना जरूरत है नहीं अभी बैलेंस करने का, यहाँ पे चाहो तो फिर भी करो। देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये सब बात का टॉपिक अभी नहीं देखना है, ठीक है? यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन ये होता है, मान लो कि हमको एक चीज को तोड़ के 2 पार्ट में डिवाइड करना, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चलिए डिस्प्लेसमेंट मैंने ये ऊपर बता रहा हूं अभी। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि ये तो PYQ सीरीज है, मैं मान के चलूंगा कि मैक्सिमम चीज पढ़ के बैठे हो, बाकी ये सब तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ही। डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस, देखो भैया नाम से पता चला डिस्प्लेस करना है, विस्थापन करना है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो जिंक, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल तो जिंक एंड कॉपर ऑक्साइड का कोई रिएक्शन करना है। अगर हम लोग जिंक और कॉपर ऑक्साइड का कोई रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा यहां से? जिंक और कॉपर ऑक्साइड का कोई हम लोग रिएक्शन करते तो बताओ। अच्छा जिंक ऑक्साइड निकलेगा, वेरी गुड। देखो हुआ ना डिस्प्लेस, ये ऑक्सीजन यहां पे डिस्प्लेस हो जाएगी इसके साथ, जिंक ऑक्साइड और कॉपर अलग हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा ना, डिस्प्लेस हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? डिस्प्लेस। बात समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग हमारे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया? कोई बोल पाओगे इसके बारे में क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बताओ। कॉम्बिनेशन, संयोजन, कॉम्बिनेशन, बताओ। नहीं, चलो ठीक है। देखो मान लो कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, बात समझ में आ गया? ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से, फिलहाल देख लो, क्योंकि PY की सीरीज है। मोटा मोटी एक मैं होता है ना, एक धारणा देने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे। चलो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? देखो कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड, और वाटर, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही तो होगा। क्या लिख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई देखो सीधी बात बता रहा हूं, जो ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो उनको ये सब समझने में, ये चीज समझने में प्रॉब्लम होगा। बात समझ में आ गया? ये चीज हम लोग जब पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया? फिलहाल तो PYQ करा रहा हूं ना, तो कुछ एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये चीज कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा,
फिर भी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो देखना है हम लोगों को। बात समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जो भैया साइंस बैकग्राउंड से नहीं, उनको थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन अभी PYQ सीरीज चल रहा है, तो हम लोग आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो ना, दोनों क्या हो गया, ये देखो भैया सीधी बात। अच्छा, आसान भाषा में देखो, डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, इसमें हुआ, इसमें कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एक चीज, दो तीनों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझ में आ गया? अब कुछ लिख लो, कुछ लिख लो, एक आइडिया ले लो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। बात समझ में आ गया? अब एक काम करो, कुछ लिख लो। क्या लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है? कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे कि एंडोथर्मिक एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एंडो का मतलब क्या है बच्चा लोग, जो थोड़ा सा कॉज कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यही तो होता है। क्लियर है? चलो एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, ये लड़का साइंस बैकग्राउंड से है। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। बात समझ में आ गया? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद बताओ, जब हम लोग बर्फ जब पिघलता है तो क्या होता है, वो आसपास से क्या करता है, आसपास से जो एनर्जी को लेता है, लेता है कि नहीं लेता है? जब एनर्जी लेगा तब जाके क्या हो जाएगा, मतलब यही तो बोला ना मैंने कि एनर्जी वो क्या करेगा, बर्फ पिघलता क्यों है, क्योंकि आसपास से वो क्या करता है, एनर्जी लेता है। जब लेगा तो क्या होगा, आसपास में कूलिंग इफेक्ट होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी लिख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। बात समझ में आ गया? ये चीज मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको टेंशन मत लो, ठीक है। इस चीज को मैं बार बार कर, इसको लेकर टेंशन मत लो। चलिए, अब एग्जाम कुछ दिन बाकी है, इसीलिए इस सीरीज हम लोग चला रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे जीएस सब्जेक्ट डिटेल में, तब देखना कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये चीज समझ में आ गया अभी कैसे हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस? यस सर, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, इवापोरेशन। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे लोग, इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आके वाटर क्या होता है, बॉइल करना स्टार्ट होता है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा, ही तो होता है ना कहीं ना कहीं। अब इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट से 100 डिग्री पहुंचने से पहले ही पानी अगर गायब हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। एक लाइव एग्जांपल, घर पे आप भी एक काम करो, कटोरी, जो कटोरी होता है ना, जो बॉल होता है, बाउल जो जिसको बोलते हो, कटोरी में पानी भर के रख दो, पानी भर के घर के कोने में रख दो। धीरे धीरे देखना क्या होता है, पानी गायब होता है। उसमें उंगली डाल के देखो, देखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं है। लेकिन यही चाय बनाने जाओ, पानी बॉयल हो रहा है तो देखो टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया। बात समझ में आ गया? तो इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में भी क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है इवापोरेशन? नेक्स्ट बेकिंग। बेकिंग, जब खाना पकाते हैं तो क्या होता है, खाना आसपास से क्या होता है, देखो ये तुम्हारा क्या होता है, ये हीट किस में देते हो, कढ़ाई में, और कढ़ाई के अंदर खाना रहता है, तो वहां से वो क्या करते हैं, हीट को लेते हैं, लेने के बाद खाना पकता है। बात समझ में आ गया? बेकिंग। नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कुछ नहीं होता है बच्चों लोग, यही है,
ये एग्जांपल दिया ना मैंने, डिकम्पोजिशन में एक एग्जांपल दिया, ये पानी को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बच्चों का आंसर मिल ही गया हम लोगों को, समझ में आ गया, तो डिकम्पोजिशन आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। बात समझ में आ गया, फिर भी लिख लो कुछ कुछ। क्लियर है? चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लिख लिए। क्लियर है? अच्छा, वेरी गुड, क्लियर है। तो अच्छा एक बात बताओ, तो इसको मैं यहां पे डिकम्पोजिशन भी लिख सकता हूं, डिकम्पोजिशन, यही चीज है ना, ये जो चीज है डिकम्पोजिशन बोला मैंने, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। फिलहाल के लिए बच्चे लोग ये रिएक्शन जो है ना, मैं समझाने के लिए लिखा इसको, जिनको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, क्लास 10 के बाद कभी केमिस्ट्री पढ़े नहीं हो, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो, भाषा के ऊपर ध्यान दो। बात समझ में आ गया? किसके ऊपर? भाषा के ऊपर। एक बार एग्जाम उतर गया तो उतर गया। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? डिकम्पोजिशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग कहां तक देखे बच्चों लोग? ये देखे तो देखो भैया, तो हम लोग डिकम्पोजिशन भी देख लिए डिकम्पोजिशन। चलिए वेरी गुड। अब एक्सोथर्मिक का कुछ एग्जांपल देख लो, एक्सोथर्मिक का। तो एक्सोथर्मिक का सबसे पहला चीज ये तीनों लिख लो, एक्सोथर्मिक का 1 2 3, तीनों में ही देखेंगे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तीनों में ही देखेंगे एनर्जी रिलीज होता है। बात समझ में आ गया? तीनों में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एक बार लिख लो, तीनों में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, देखो ये जो देख रहे हो ना भैया, ये क्या है, क्विकलाइम है। क्विकलाइम होता है ना, क्विकलाइम होता है, इसमें पानी डाल के देखो एनर्जी रिलीज होगा। बात समझ में आ गया? तो भाई हम लोग क्या क्या देखे एग्जांपल तीनों, ये तीनों किसका है, एक्सोथर्मल का। कौन सा हमारा, कंबस्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीनों में एनर्जी रिलीज होता है, तीनों में ही एनर्जी रिलीज होता है। फिलहाल के लिए जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जिनको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके रट्टा मारो, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब में हम लोग आराम से पढ़ेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? अच्छा ये तीनों लिख लिया। रेस्पिरेशन लिख लो, रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, लास्ट क्लास में बोला था मैंने। बात समझ में आ गया? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में देखो हम लोग क्या बोले थे, ग्लूकोज जो होता है H12O6, लास्ट डे का जो लेक्चर है पार्ट 2 में देख लेना। ये ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, टूटने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है, हो रहा है एनर्जी रिलीज। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? तो इसका आंसर देख लिया हम लोगों ने। आंसर क्या होगा बच्चे लोग? इसका होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। चलिए देखिए नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यक्षगन is a folk dance associated of which Indian state? किस राज्य से यक्षगन जो होता है लोक नृत्य सॉरी यक्षगन लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। यक्षगन बताओ। चलो एक लड़का ने सही आंसर दिया है, ये कर्नाटक है। कहाँ का होगा बच्चे लोग? कर्नाटक है। बच्चा लोग समझ में आ गया, ये कर्नाटक से बिलोंग करता है, कर्नाटक का। चलिए आशा करते हो क्लियर है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्वेंशन और डिस्कवरी साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, देखो यहां पे अच्छा थोड़ा सा खिचड़ी पक गया है, कोई बात नहीं। यहां पे देखो ये भैया एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। यहां पे
बच्चा लोग यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो हमको ये मैच करना है, मैचिंग करना है। बात समझ में आ गया? मैचिंग करना है इसको। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर 1 में जे थॉमसन को बोला गया है, उसके बाद माइकल फैराडे बोला गया है, नेक्स्ट अल्फ्रेड नोबेल को बोला गया है, और रदरफोर्ड को बोला गया है, रदरफोर्ड। बात समझ में आ गया? रदरफोर्ड को बोला गया है। तो भाई सीधी बात, ये दोनों डायरेक्ट तो भैया पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, ये लोग तो पढ़ चुके हो ना, ये तो पता होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया बताओ? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए बताओ? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन। वेरी गुड, जे थॉमसन। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया है तो आर का ए हो गया। प्रोटॉन का कौन किया है? प्रोटॉन का रदरफोर्ड। वेरी गुड। अच्छा, उसको डायनामाइट का कौन किया? और डायनामो का कौन किए? ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, लाइव एग्जाम्पल, PYQ है, प्रीवियस का क्वेश्चन है सब। बताओ डायनामाइट का कौन किया है? अल्फ्रेड नोबेल। वेरी गुड, अल्फ्रेड नोबेल। और क्या बच्चा? क्यू का क्या बच्चा? AB बच्चा है। बात समझ में आ गया? मतलब डायनामो का इन्वेंशन भैया माइकल फैराडे। बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। आर का ए कहां पे है? आर का ए यहां पे है, आर का ए यहां पे है। वेरी गुड। एस का डी कहां पे है? दोनों जगह पे ही है भाई। अच्छा, मतलब ए और सी दोनों ही हो सकता है। अब पी का सी है, इसी जगह पे पी का सी है, क्यू का बी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 23 का सी हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन देखो, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर, वातावरण में। बात समझ में आ गया? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में किस कारण से होती है? तो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, किस कारण से होता है? बात समझ में आ गया? तो ये भैया बहुत तो इजी है। ए भाई देखो भैया, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोला गया है? एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितना फॉसिल फ्यूल, कोल वोल पेट्रोल जितना जलाओगे, बात समझ में आ गया, उतना क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो पहले खुद से, क्या आंसर आ रहा है बताओ? चलो देखते हैं सही आंसर दिया हो क्या। अच्छा ठीक, नेक्स्ट डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, वन का अगर कटाई करोगे तो ऑब्वियसली तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही, तो बढ़ेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? अगर जितना हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, पेड़ पौधा काटेंगे, पेड़ पौधा क्या करते हैं बताओ? है ना, ये तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल, जितना गाड़ी का संख्या बढ़ेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर, देखो सोलर हीटर बीटर से कुछ मतलब नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सोलर हीटर से कुछ मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो ये आंसर गलत होगा, मतलब ये 4 नंबर पॉइंट गलत हो गया। तो 1 2 3 कहां पे है? ये सी नंबर होगा आंसर हम लोगों का। बात समझ में आ गया? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। अब ये क्या है बच्चों लोग बताओ? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हाईएस्ट भैया क्या बोला गया? लैन वैन मैन। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है बच्चों लोग? लोकल एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ गया? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ गया? वैन का मतलब क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ गया? और मैन का क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ गया? खुद सोच के देखो। अभी ये लोकल का मतलब क्या हो जाएगा? एक घर में बात हो रहा है, मान लो एक घर में, छोटा सा जगह ऑफिस में। मेट्रोपॉलिटन का मतलब मान लो एक सिटी के बारे में बात हो रहा है। वाइड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया,
बहुत बड़ा, जैसे कि क्या हो सकता है बहुत बड़ा? एक देश हो सकता है, पूरा पृथ्वी हो सकता है। तो बताओ हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड कहां पे होगा? इसमें ही होगा। ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा इसमें। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? देखो भैया, which of the following is the outer most part of human skin? ह्यूमन स्किन का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? बात समझ में आ गया भाई? ऑप्शन में एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। बात समझ में आ गया? बताओ इसका आंसर। अच्छा, एपिडर्मिस, वेरी गुड। बच्चा देखो, बिल्कुल बाहर वाला लेयर का नाम है एपिडर्मिस। बात समझ में आ गया? ह्यूमन स्किन का बिल्कुल बाहर वाला लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद वाला क्या है हमारा? डर्मिस। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? हाइपोडर्मिस। तो ये देख रहे हो ना? तो भाई हमारे जो ह्यूमन स्किन है बिल्कुल बाहर वाला लेयर का नाम है डर्मिस। उसके बाद है, सॉरी, हमारे जो ह्यूमन स्किन का बिल्कुल बाहर वाला लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद का लेयर क्या हो जाएगा? डर्मिस। और सबसे अंदर वाला क्या देखेंगे हम लोग? हाइपोडर्मिस। बात समझ में आ गया? अब देखो एक दो लाइन लिख लो स्किन के बारे में, एक दो लाइन लिख लो। क्या लिखना है स्किन के बारे में? स्किन के बारे में क्या लिखना है? पहली बात, स्किन इज द सेंसरी ऑर्गन है, तो पता है सेंसरी ऑर्गन हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ोगे कोई बच्चा लोग। स्किन क्या है? स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन। स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, पहले तो समझ में आ गया सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद क्या होगा? ये लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गया? देखो, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, बात समझ में आ गया? लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, ये क्या है बच्चों लोग? लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। बात समझ में आ गया? और क्या है? शील्ड होता है इंटरनल ऑर्गन और आउटर वर्ल्ड के बीच में। और क्या होता है? एक शील्ड है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन एंड द आउटर वर्ल्ड। बात समझ में आ गया? अंदर का जो ऑर्गन है और बाहर का दुनिया के बीच का क्या है भाई? ये एक शील्ड है। ये क्या है? एक शील्ड है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। एपिडर्मिस आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछा गया? आउटर मोस्ट पूछा गया। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी को कौन फॉर्म किया है? भाई इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। पहली बार जब फॉर्म किया गया था उसमें मोहन सिंह का एक रोल है। समझ में आ गया? मोहन सिंह के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था सिंगापुर में 1942 में। बात समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? सुभाष चंद्र बोस का रोल बाद में आता है। सुभाष चंद्र बोस का रोल बाद में आता है यहां पे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पढ़ोगे आगे की क्लास में। टू टेक द रिवेंज ऑफ द जालियनवाला बाग मैसाकर कब हुआ था भाई? 1919 को। हु किल्ड जनरल वुडैड इन लंदन? इसके ऊपर भैया देखे भी होंगे, है ना? मूवी वगैरह शायद बना है। सरदार उधम सिंह इसका आंसर है। वेरी गुड, सरदार उधम सिंह इसका आंसर है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौडी, कपिल देव, साइना नेहवाल और वीरेंद्र सहवाग। इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, कपिल देव। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों लोग यहां तक। चले बच्चों लोग, क्लास को हम लोग यहां पर आज का खत्म करते हैं। पार्ट 4 के लिए स्टे ट्यून, लेकिन भूलना मत, गर्दा उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद, बाय।